अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अस्हाबिही अजमईन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई लब खामोश न रहे, मिलके पढ़ो अस्सलातो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका। एक मनकबत जो कि बंदा फ़कीर ने इमाम अली मकाम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करते हुए चंद टूटे फूटे अल्फाज लिखे, जिसको अपने किबला वालिद गरामी आप ही के दिए हुए वज़न पर एक मनकबत है, पेश नज़र है। दुआ है इमाम अली मकाम उसे अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। खड़ा है बुलंदियों पे रुतबा हुसैन का, खड़ा है बुलंदियों पे रुतबा हुसैन का, दुनिया में सबसे आली है शजरा हुसैन का।
खड़ा है बुलंदियों पे रुतबा हुसैन का, दुनिया में सबसे आली है शजरा। पहला मिसरा मैं पढ़ूंगा और उसके आखिर में हुसैन का जो है वो हमने मिल के पढ़ना है, ताकि हमारी जो वो हाजिरी है वो कबूल हो जाए। जाहिर है लंबा ना पढ़ा जाए, तो आखिर में हुसैन का मिल के पढ़ेंगे। खड़ा है बुलंदियों पे रुतबा, माशाअल्लाह, खड़ा है बुलंदियों पे रुतबा, खड़ा है बुलंदियों पे रुतबा हुसैन का, दुनिया में सबसे आली है शजरा। और हो रही है जो अब तक अजान, ये बचा जो दीन के पास समरा हुसैन का, बचा जो दीन के पास समरा हुसैन का, खड़ा है बुलंदियों पे रुतबा। अल्लाह ताला हमेशा उन जुबानों को सलामत रखता है जो नबी के आल के जिक्र में बोलती है, नबी के आल के हक में बोलती है, और हुजूर की आल के दुश्मनों के खिलाफ बोलती है। अल्लाह उन जुबानों को सदा सलामत रखता है। खड़ा है बुलंदियों पे रुतबा। और शेर है कि बाद अज़ करबला ये वाजिब हुआ है फसी, बाद अज़ करबला ये वाजिब हुआ है फसी, काबिल है एहतराम के हर बच्चा हुसैन का, काबिल है एहतराम के हर बच्चा हुसैन का। मिलके पड़े खड़ा है बुलंदियों पे रुतबा, दुनिया में सबसे आली है शजरा। जल्ला मजदूल करीम की हमदो सना के बाद आक़ाए दो जहां स्याहे ला मकान बाईस से कौनो मकान फ़ख्र मौजूदात बज़्म ज़ीनत कायनात ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बारगाह नाज़ में दुरूद का हदिया पेश करने के बाद दुआ है, अल्लाह हमें हक सुनने की, हक बोलने की, हक पर हमेशा चलने की तौफीक अता फरमाए। एक बात हमेशा याद रखें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझसे एक बंदे ने सवाल किया यूनिवर्सिटी में जहाँ हम पढ़ते हैं, मैंने उनको बताया कि हमारे यहाँ बड़े उशाक इकट्ठा होते हैं, तो अक्सर जो ज़्यादा दानिश्वर होते हैं उनको आदत होती है कि वो सवाल ज़रा करते हैं। तो मुझसे उसने सवाल किया कि आपके पास इतने लोग जो इकट्ठे होते हैं, ये किस तरह के लोग इकट्ठे होते हैं? तो जो है ये जो आपके पास मुख्तलिफ लोग इतने ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, ये किस किस्म के लोग हैं? तो मैंने कहा भाई लंबी किस्मों का मुझे नहीं पता, उशाकाने सहाबा भी होते हैं, मुहिब्बाने अहले बैत भी होते हैं, बस हमारा इससे ज़्यादा कोई बड़ा तार नहीं है। हम उशाकाने सहाबा भी हैं और मुहिब्बाने अहले बैत भी हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है
कि हुजूर के सहाबा भी हुजूर को प्यारे हैं, हुजूर की अहले बैत भी हुजूर को प्यारे हैं। आज एक जुमला बंदा फकीर आपको देना चाहता है, इसको हमेशा गौर से अपने पास रख ले, संभाल के रख ले, ताकि आपके अकायद को कोई आंच ना आने पाए। तमाम कुतुब जो तारीख के हवाला से लिखी गई उनमें मुख्तलिफ रावी हैं, कोई किसी मजहब का है, कोई किसी मसलक का है। तारीख तो काफिरों ने भी लिख दी, तो अब तारीख लिखी गई, एक तरफ तारीख है, एक तरफ आमिना के लाल का फरमान है। तो जो है एक बात बंदा फकीर आपको ये बताता है, तमाम कुतुब की रिवायात, उनमें लिखी गई बात, उनमें लिखी गई सारे वाकयात एक तरफ, और मुस्तफा करीम आपके जुबान अतहार से निकला हुआ एक जुमला क्या, उसकी एक जुज भी उन सब से अफजल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अकीदा है। अब जब भी आपने तराजू पकड़ना है तो एक तरफ जब हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत बताने के लिए खुद मुस्तफा करीम फरमान इरशाद फरमा रहे हैं, तो तारीख अगर आकर हमें कहे कि फुला नहीं ठीक था, तो क्या हम मान लेंगे? नहीं, हम कहेंगे जो हमें रसूलुल्लाह ने फरमाया हम उसी पे अमल पैरा होंगे। इसी तरह हुजूर सरकार ने अपने असहाब के बारे में जो फरमा दिया, बिहम्दिल्लाहि ताला हम उस पे कायम हैं और उस पे कायम ता दम आखिर रहेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, एक आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। तो जो है अल्लाह ने फरमाया बेशक अल्लाह ने इरादा किया है कि वो नबी की अहले बैत से पलीतियों को दूर करेगा और उनको पाक कर देगा। तो जो है कि ना, जो बंदा ये मेरा जुमला समेट गया, जुमला समझ गया, वो बंदा साहिबे अक्ल भी है, साहिबे शऊर भी है, और वो बंदा दाद के काबिल है। आप मुझे इतनी सी फकत बात बता दें, जितना छोटा बंदा होगा वो काम भी उतना छोटा करेगा, जितना बड़ा बंदा होगा काम भी उतना बड़ा करेगा। क्या ऐसा नहीं है? है ना ऐसा? तो अब अल्लाह कितना बड़ा है क्या किसी को पता है? हम बोले ना, कोई बंदा गवाही दे सकता है भाई मुझे पता है अल्लाह इतना बड़ा है? जी नहीं जी, किसी को नहीं पता। अल्लाह तो बहुत बड़ा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा अजीम है, बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो मैं अर्ज करूंगा वो इतना बड़ा अल्लाह हो के कह रहा है, ऐ महबूब इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, ऐ महबूब उस इतने बड़े रब ने यह इरादा किया है कि वो आपकी अहले बैत से पलीत को दूर करेगा, पलीतियों को दूर करेगा। तो सवाल करता हूं, जब इतने बड़े रब ने ये इरादा करके पलीतियों को दूर किया, तो क्या अब ये सवाल रह जाता है कि कोई बंदा पलीत हो और अहले बैत के साथ हो? कि बंदा पलीत भी हो और अहले बैत के साथ भी हो, क्या ये मुमकिन है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अकीदा है कि जब अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया तो अब ये बात मुत्तफकुन अलैह हो गई कि जो जो नबी की अहले बैत के साथ है वो पाक है, उनके पाक होने में शक नहीं है। और जिनसे नबी की अहले बैत ने हाथ खींच लिया उनके पलीद होने में शक नहीं। क़यामत तक जो उन पाकों को मानता रहेगा वो अहले बैत का हुबदार है, और जो उन पलीतों के साथ होगा उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। बात की समझ आ रही है? आ रही है समझ? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम ये अकीदा रखते हैं कि हुजूर के सहाबा जो मेरे मुस्तफा करीम के साथ थे, मैं एक बात करता हूं, क्या अहले बैत में से आप जो 5 तन गिनते हैं क्या उनसे मुस्तफा करीम को निकाल देंगे? क्या उनमें से मुस्तफा करीम को निकालोगे? तो जो मुस्तफा करीम के साथ सोए हुए हैं उनका मकाम तो वरा है ना। और फिर मैं एक बात बताऊंगा, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं रुहमाउ बैनहुम, ये आपस में मोहब्बत करने वाले हैं। खबरदार जो कोई बंदा ये कहे कि नहीं वो लड़ने वाले थे, वो मोहब्बत करने वाले नहीं थे,
आओ किताबें उठाओ, जाने मन किताबें उठाओ और देखो क्या वो लड़ने वाले थे या प्यार करने वाले थे। मेरे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप हजरत मौला अली के पास तशरीफ लाए और अर्ज की, सरकार मैं आपकी साहबजादी से निकाह करना चाहता हूँ। और वजह क्या है जी? वजह ये है कि मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया जिनका ताल्लुक मेरी अहले बैत से हुआ अल्लाह उनको दोज़ख की आग से महफूज फरमाएगा। यहाँ एक और जुमला जरा बताता जाऊं, ये नबी की अहले बैत का मकाम है, इसे समझो, ये ना समझो कुछ लोगों के अंदर ये एक मैं बात कहूं, अहले बैत के मामले में अफरात व तफरीद से बच जाओ, ना तो उनसे मोहब्बत में गुलूब का शिकार हो जाओ और ना ही बुग़्ज़ में नासबियत की तरफ चली जाओ। ये याद रखो, नबी की अहले बैत उनसे मोहब्बत वैसे करो जैसे मुस्तफ़ा करीम ने तरीका सिखाया है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो हुजूर सरकार ने हमको तरीका ये नहीं सिखाया कि हम गुलूब करते जाएं या हम नासबियत की तरफ चले जाएं। हम सिर्फ इतनी बात करेंगे, जिनको मुस्तफ़ा करीम ने सीने से लगाकर चूमा, जिनके होंठ चूमे, जिनके चेहरे को चूमा, जिनकी पेशानी को चूमा, वो भी हमारे सर के ताज हैं। जिनको क़यामत से 1400 साल से सीने से लगाए हुए हैं, हम उनके भी हौबदार हैं। जो है समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और हजरत अलीउल मुर्तजा ने हजरत उमर से अपनी साहबजादी का निकाह किया तो ये बात साबित हो गई, रुहमाउ बैनहुम, ये लड़ने वाले नहीं है बल्कि प्यार करने वाले हैं। तो जो है ना बात पे, अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने हजरत अबू हुरैरा की रिवायत पढ़ी, आप फरमाते हैं कि जब भी मैं हसन और हुसैन को देखता हूं तो मोहब्बत की वजह से मेरी आंखें आंसुओं से लबरेज हो जाती हैं। मुझे इन पे मोहब्बत इतनी आती है कि मेरे जज्बात मेरे काबू में नहीं रहते और मेरी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं कि कितनी ही अजीम ये हस्तियां हैं जिनको मेरे मुस्तफ़ा सीने से लगाया करते थे। समझ आ रही है बात की कि नहीं? समझो है ना। आज आपको ये बात बता रहा हूं, याद रखें, नबी की अहले बैत का रुतबा और मकाम अगर सहाबा ना होते तो हमको समझ कैसे आता? समझ आ रही कि नहीं? हमको ये बात हुजूर के सहाबा ने सिखाई है कि जब मुस्तफ़ा करीम के साहबजादे आए तो अपने इमामों से भी उनके कदम साफ किए जाएं तो फिर भी उनका रुतबा बरा है, फिर भी हक अदा नहीं हुआ। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मैंने एक साहबी का कौल पढ़ा, आप हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत फरमाते थे। एक दिन कुछ चूरी जिसे हम कहते हैं घी और शक्कर मिला के रोटी में आप लेकर आए और आपको खिला रहे थे तो किसी ने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? तो आपने फरमाया मैंने मुस्तफ़ा करीम को इनसे मोहब्बत करते देखा है और इतनी मोहब्बत करते देखा है कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सजदे की हालत में थे और हमने देखा कि सजदा लंबा हो गया, हमने देखा कि सजदा लंबा हो गया तो हमें कुछ अंदेशा हुआ कि शायद कोई मसला ना बन गया हो। तो हमने नजरें उठाई तो हमने देखा मुस्तफ़ा करीम सजदे में है और पुश्त पे इमाम हुसैन सवार है। अल्लाहु अकबर कबीरा। यहाँ मेरा दिल करता है एक शेर क्यों न पढ़ूं, लोगों को बता क्यों न दूं क्या शान है इमाम हुसैन की, बल्कि यूं कहूंगा न पूछिए कि क्या हुसैन है। का यही जवाब है ना, जब वो पूछ रहे हैं कि यार ये तू इनको क्यों खिला रहा है, ये कौन है? आप फरमा रहे हैं न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए। आज हम सब आए हुए हैं जिक्र अहले बैत करने, क्या ऐसा नहीं है? कौन कौन जिक्र अहले बैत करने आया हुआ है? सारे ही आए हुए हैं ना। हाँ तो फिर हम मिलकर जिक्र करेंगे ना, ताकि नजफ वालों को पता चले हमारे बेटों के हुबदार बैठे हैं और नारे लगा रहे हैं। और हम यही कहते हैं न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए, न पूछिए कि क्या हुसैन है, मेरा बादशाह
हुसैन मैं लगता है तो उर्दू की बाड़ी समझ नहीं आती तो जरा पंजाबी आ जाने साड़ी केड़ा सारिया अपनी जुबान केड़ा मसला है समझ आ रही है कि नहीं आ रही मेरे मुस्तफा करीम ने जिन्ना लोग सीने दे उत्ते बिछाया है मेरे हुजूर ने हुसैन दे लब चुमे ने चुम के सारी कायनात नु ऐलान करके दसिया है लोगो हुसैन मैनू प्यारा लगदा है क़यामत तक जेड़ा हुसैन दा हुबदार है मैं मुहम्मद दे नाल मुहब्बत करांगा मुड़ क्यों ना अखा ना पूछिए कि क्या हुसैन जरा दब के आखना ना पूछिए कि क्या हुसैन है मेरा बादशाह हुसैन है ये बात किस कदर हसी जो कह गए मुई नदी के दीन की पनाह हुसैन हाँ बिलिया मिल के आखो मेरा बात बल्कि इंज होर मजा आया सासी जे कदी रश होवे ना बाड़ा तो फिर बंदे जेड़े होंदे ने ना वो आवाज ना पड़ती होवे तो हाथ खड़ा करके आंदे शाह जी सियाणिया है समझ आइए कि नहीं आज हो सकता है बल्कि बिल्कुल है नजफ्ते वाली दे गुलाम लखाने जरा अपना भी रौक दस दिया होया अपनी निशानी दे दिया होया जरा ज़हरा दे लाल नु दस लविए सोने इत्थे भी नौकर बैठे हुए ने बोल के पे आंदे ने मेरा बादशाह हुसैन है मेरा बादशाह है न पूछिए कि क्या हुसैन है मेरा बाप ए ओ बंदे ने जिन्हां दा मकाम सन हुजूर दे सहाबा दस्या कि मेरे मुस्तफा करीम आपने अपनी चादर मुबारक काली आप पर चादर सी आपने इंज खोली और विच मौला अली नु दाखिल कीता फिर ज़हरा पाक नु दाखिल कीता फिर हसन नु दाखिल कीता ते फिर हुसैन नु दाखिल करके फरमाया ए मेरी अहले बैत है समझ आ रही है कि नहीं आ रही अल्लाहु अकबर कबीरा मेरे आका करीम अपने शहजादियां नु अपने कंधियां ते सवार करके एक दफा वाकया है कि मेरे इमाम हसन और हुसैन गुम हो गए वजह है कि कोई ना आप की हो गए गुम हो गए साहबा ने जरा जल्दी आके मस्जिद नबवी खबर देती सरकार शहजादे नहीं लभदे ते बाजी फिर पुत्र प्यारे होते ते पुत्र बड़े प्यारे होते ने ना तो प्यारी शह कोई नहीं होती मेरे लजपाल ते करीम आका दौड़े अल्लाहु अकबर कबीरा मेरे मुस्तफा करीम दौड़ हुजूर सरकार तलाश की जदों वेख्या शहजादे किधरे खेल रहे सन मेरे नबी ने एक कंधे उत्ते हसन नु बिठाया एक कंधे ते हुसैन नु बिठाया एक पासे दोवे जंतियां दे सरदार ने विचले सन चेहरा आमिना दे लाल दा भाई जरा कोई बंदा तसव्वुर कर सकता होवे ते करे भाई ए हुजूर ने एक शहजादा ऐस मोटे दे ते एक ऐस ते इते भी नूर वाले ने इते भी नूर वाले ने ते विच भी नूर है अल्लाह अकबर कबीरा क्या लुत्फ है कि पाजी इते भी नूर है इते भी नूर है ते विचले संत नूरुन अला नूर है इत्थे ही फिर अहमद रज़ा ने वेख्या ते बरेली दे ताजदार ने तर्जुमा करके फरमाया तू है ऐने नूर तेरा सब है घराना नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है ने नूर तेरा
सब है घराना नूर का। ये देवी आमिना दे लाल दा शहजादा है, दूजे पासे हसन ते हुसैन विच आमिना दे लाल ने जदों चलदे आए करीब आए मस्जिद नबवी विचों सहाबा निकले। जदों सहाबी दी नजर पई बोल के फरमांदे ने सोहणिया हसन ते हुसैन दी सवारी कितनी सोहनी। लजपाल ने फौरन जवाब देंदे होया फरमाया ओए ए ते तकना है सवारी सोहनी है, ए भी ते वेखना सवार कितने सोहने ने। बरेली दा ताजदार बोलिया ते आओ फरमांदे ने जिनको कांदो प्याका बिठाते रहे। ये एजाज सारियां नूं हासिल नहीं होता, ये इन्होंने एजाज हासिल है जिनको कांदो प्या का उठाते रहे। उस हुसैन इब्ने हैदर पेला सलाम सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। यहाँ आपको एक बात बता दूं जरा, वो मुझे किसी ने कहा था, अल्लाहु अकबर कबीरा, शाह जी ये जो आपका वहां लगता है ना सलाम या हुसैन का नारा, इससे बड़े नारों को तकलीफ है। मैंने कहा कोई मसला नहीं, हम हुसैन के मानने वाले हैं, जिसको हुसैन से तकलीफ है हमारा उससे ताल्लुक ही नहीं है। हाँ जरा बुलंद आवाज से सलाम या हुसैन। जो अब आप खड़े हैं वो बैठ जाए जरा, जो अब आप खड़े हैं वो जरा बैठ जाए। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। तवज्जो है कि नहीं? जरा टाइम की किल्लत है तो मैं जरा गल जरा मुख्तसर कर आखिरी गल करना हुजूर दी अहले बैत दी अजमत उत्ते। तवज्जो है माशाअल्लाह। तुहाडे जदों चेहरे वेखदे आ ना पूरा साल साडा सीना चढ़ा रहता। तुसी साडी ताकत हो, समझ आ रही है कि तो मैं एक शेर लिखा अपने कि यकीन अपने चरागों पर है फसी हमको बहुत, यकीन अपने चरागों पर है फसी हमको बहुत, वरना कौन दिए जला के तेज हवा पे रखता है। ए कौन है धुप्पा च भा छड़दा है? ओ भाजी ये परवाने ही होंदे ने जेड़े शम्मा वेख के नहीं आंदे सड़ जाने आंदा सड़ने आंदे सड़ जाए यार राजी हो जाए। तो आनो वेखिए तो साडा सीना चढ़ा हो जाए। आबाद रहो, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। तवज्जो है कि कोई ना? तुसी उन्हां दे मुहब्बत करन वाले हो जिन्हां दे बारे हुजूर फरमाया जेड़ा इन्हां नाल मुहब्बत करे मैं उन्हां नाल मुहब्बत करूं। समझ आ रही? क्या बात है? अल्लाह तुहानू सलामत रखे। इंशाअल्लाह इंज ही हशर वाले दिहाड़े भी इकट्ठे हो के नबी दी अहले बैत दी बारगाह च हाजिर हो। तवज्जो है कि ना? आखिरी गल करिए, इख्तिताम करिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद च इरशाद फरमान वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीकन नबिय्या। अल्लाह फरमांदा है कुरान च जिक्र करो, कुरान च इब्राहीम दा जिक्र करो, कान सिद्दीकन नबिय्या, सच्चे नबी है। कई जगह ते अल्लाह ने फरमाया कुरान च वाक़ियात नु पढ़ो और गौर करो। अफला यतदब्बरून, क्या तुसी तदब्बर नहीं करते? जरा सोच समझ। आ एक निक्की सारा नुक्ता तेनू मैं समझाऊं। इमाम आली मकाम ने हिजरत की थी, मदीना छोड़े अल्लाह दी रजा वास्ते। तवज्जो है कि कोई ना? अल्लाह दी रजा वास्ते मदीना छोड़े, अपना शहर की हिजरत की थी। अल्लाह दा कुरान च पढ़। अल्लाह फरमाने ने मूसा ने अपने रब दी रजा वास्ते अपना शहर छड़े। अल्लाह फरमाया सलामुन अला मूसा व हारून,
सलाम होवे। हजरत इब्राहिम ने पुत्र दी कुर्बानी दी। अल्लाह फरमाया सलाम अला इब्राहिम। इब्राहिम नू अल्लाह दा सलाम होवे। आ हुण तीन गल जरा मैं समझावां। हुसैन घर भी छड़िया है, प्यासे भी रहे, अपने शहजादे भी कुर्बान कीते ने। जदों सार सजदे दे विच रखिया सैकड़ों जख्म लेके अपने जिस्म से जदों इमामे अली मकाम सजदे दे विच गए ने, ही पुकार के आदी रही है बाबा, ते हुसैन सजदे विच पढ़दे रहे ने सुभान रब्बियल आला। जदों गल इत्थे गई, जदों सबर इत्थे गया, जदों शुक्र इत्थे गया, अल्लाह फरमाया मंग हुसैन की मंगनी। फरमाया कुछ नहीं चाहिए मालिका तू राजी हो जाए। हजरत इब्ने अब्बास रवायत फरमाते हैं अल्लाह ने मुड़ इंजी फरमाया सलाम अला इलियासी। एक आपने शेर तर्जुमा करा ते इंज आखांगा रब आखिया सोने महबूबा तेरी आल ते होण सलाम लखा। रब फरमाया रब आखिया सोने महबूबा तेरी आल ते होण सलाम लखा। इन्ना आतोईना कल कौसर विचू होसन दे इमाम लखा। हसन आल नबी दा सदका जगते होए इनाम लखा। ते अशर तक अदिया सलामा दा पेश करनगे गुलाम लखा। और मेरे मुस्तफा करीम की औलाद हुजूर सरकार इत्थे गल करा आखिरी इख्तिताम करना शाह साहब दे आउण तक इंशाअल्लाह। मेरे मुस्तफा करीम ने जदों इमामे अली मकाम नवासा रसूल इमामे अली मकाम को हुजूर सरकार सजदे दी हालत है सन ना वाकया बस कंप्लीट करना। तो आप साबी फरमांदे कि असां वेख्या नजर उतां कीती ते असां वेख्या हुजूर सजदे दी हालत विच पैन ते हुसैन उत्ते पैन। आप फरमांदे ने असां आख्या रोला ना पाया चुप करके सजदे हो जाओ, यार जाने ते यार दी मर्जी जाने। मेरे हुजूर दे सहाबी फरमांदे इमाम हुसैन सवार होए ने, मेरे हुजूर तस्बीह लंबी कर दे गए ने अपनी मर्जी दे नाल। जदों इमाम अली मकाम उतरे ने हुजूर नमाज मुकम्मल कीती है। असा सवाल कीता सोनिया अज सजदा लंबा कीता है। फरमाया मैनू रब दी तरफ हुक्म जिन्ना चिर हुसैन अपनी मर्जी नाल ना उतरे सोनिया सजदे विचों ना उठी लोगां नू दसना है हुसैन दा मकाम की। मेरे इमाम अली मकाम लजपाल हुसैन जदों घर आए गल फिर तुहानू पता है घर अपड़ जाती। जदों घर गल गई ज़ारा पाक नू अच्छा न लगिया। आपने फरमाया तेरी वजह तू मेरे वालिद नू 72 तस्बीहां पढ़नियां पईयां ने। सदके जावां शाला लजपाल होवे ते हुसैन वर्गा होवे। मेरे इमाम फरमाया अम्मी जी नाने ने ते 72 तस्बीहां पढ़ियां ने। मैं नाने दी एक एक तस्बीह तू अपना एक एक प्यारा वार देवागा। मेरे हुजूर सरकार बैठे मेरे मुस्तफा समझो है कि कोई ना बैठ जाओ भाई जेड़े खड़े हो तुसी बैठ जाओ तशरीफ रखो। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। इत्थों दी गर्मी बर्दाश्त करोगे अल्लाह तुहानू हशर दी गर्मी तो बचाए। मेरे हुजूर बैठे एक पासे अपने शहजादे नू खिला रहे
एक पासे इमाम हुसैन खेल रहे हैं, जिब्रील अमीन आए, सोने महबूबा अल्लाह पे फरमांदा है एक कोल रख ले, एक वापस चाहिए। मेरे हुजूर ने एक नजर अपने पुत्र वल्लू देखी, एक नजर हुसैन वल्लू तकीए। नबी फरमाया जिब्रील मेरा पुत्र ले जा, मैं हुसैन दे सिर तुवार के दे छड़िया है। और लजपाल हुसैन फरमाया नाना परेशान ना होवी, तू एक बार आए मैं कोल रखना ही कोई नहीं। ताई सियाने जिसने हक करबला में अदा कर दिया, उस हुसैन इब्ने दर पे लाखों सलाम